आज मुजफ्फरपुर की समस्याओं को लेके आप लोगों के बीच में कुछ बोलने कुछ बताने आया हूँ। मुजफ्फरपुर शहर जो बिहार की अघोषित राजधानी भी कही जाती है, एक बड़ा पटना के बाद जो शहर है वो मुजफ्फरपुर शहर है। लेकिन जो मुजफ्फरपुर का विकास है बहुत धीमी स्तर पे चल रही है। सबसे बड़ी समस्या मुजफ्फरपुर के शहर की जो समस्या है वो रोड है, नाला है। दूसरी समस्या इंक्रोचमेंट की समस्या है। आप चांदनी चौक, आप मोतिहारी रोड में हाउसिंग बोर्ड से शुरू करें चांदनी चौक से आप लेकर राम दयालु तक जो सड़क है, कहा तो जाता है 4 लेन और कांटी वाला रोड 6 लेन है, जिसके जो साइड वाला लेन है दोनों तरफ जो ट्रक है वो खड़ी रहती है। ट्रकों का अंबार है, पुराना कवारी का ट्रक, इसके बाद खराब बस, ये सब डाल करके रोड को पूरी तरह से अतिक्रमण कर दिया गया है। दिन रात प्रशासन की गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन इस पर किसी का कोई नज़र नहीं है। प्रशासनिक अमला इस मामले में कहाँ सोई है ये किसी को नहीं पता। जनता इन समस्याओं को लेकर के प्रतिदिन जूझती है। अगर मुजफ्फरपुर शहर में अगर आपको मोती झील सरियागंज जाना हो तो कभी कभी लोग इस तरह बुरी तरह से फंस जाते हैं जो उतना दूर जाने में 1.5-2 घंटा लग जाता है 5 से 6 किलोमीटर चलने में। तो समस्याएं बड़ी हैं। समस्याओं के साथ मुश्किलों का भी सामना मुजफ्फरपुर को कम नहीं करना पड़ता है। आपको पता ही होगा मुजफ्फरपुर का एक कांड, नबरूना हत्याकांड, खुशी वाला कांड, तीसरी कांड नदी नाला है उसको उखाड़ के रोड पर फेंक देने का काम। एक बहुत बड़ा कांड इधर हाल फिलहाल हुआ था। एक फर्जी डॉक्टर द्वारा एक महिला को दोनों किडनी निकाल लिया गया। लगातार समस्याओं का शहर बनता जा रहा है मुजफ्फरपुर, जहां प्रशासन देख के भी अनदेखी हमेशा करते हैं। शायद कौन सा दबाव उनके पास है। सड़क पे जो साइड वाले जो रोड है उस पे जो ट्रक खड़ा है, जिस कारण से हमें लगता है कि कभी न कभी एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। आगे की गाड़ी अगर नज़र ना आए और आप अगर गाड़ी निकाले तो साइड से कोई गाड़ी धक्का मार के निकल सकती है। समस्याओं में एक समस्या समीर हत्याकांड का भी है। समस्या लगातार है मुजफ्फरपुर के साथ, लेकिन मुजफ्फरपुर का विकास पूरे बिहार में अगर कहें तो मुजफ्फरपुर का पहचान है, लेकिन विकास की रफ्तार जिस पहचान के तरफ होना चाहिए वो मुजफ्फरपुर का विकास अभी तक नहीं हुआ। एक बड़ा हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में बन सकता था, इसकी ज़मीन भी है, जगह भी है, लेकिन यहाँ के माननीय सांसद महोदय, माननीय
मंत्री जी भी इस पर कोई हस्तक्षेप पूर्व मंत्री नहीं कर पाए, और जो हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर को मिलना था वो दरभंगा चला गया। लेकिन उससे कोई समस्याएं नहीं है। समस्या हमारे दरभंगा के एयरपोर्ट से नहीं है। समस्या इस बात से है कि अगर दरभंगा में एयरपोर्ट है तो मुजफ्फरपुर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा सर्विस वाला एरिया है, जहाँ बहुत सारा कपड़ा का उद्योग, बहुत सारा मार्केट मुजफ्फरपुर से निकलता है, उद्योगपति हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी होना चाहिए था। दूसरी समस्या एम्स की। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की एक हब, बिहार का एक हब माना जाता है, एक बीच का सेंटर माना जाता है, जहाँ एम्स अगर होता और बनाया जाता तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर के लोगों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन कहें या प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जीत तो जाते हैं, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं कि संसद में जाकर के अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बोल दें, कुछ पकड़ के वहाँ से लेकर के यहाँ आए। हाँ, आप इनकी निजी जो डेवलपमेंट है उस अगर डेवलपमेंट को देखें तो दिन दुगुना रात चौगुना लगातार हुआ है और होता रहा, हो ही रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर का विकास, मुजफ्फरपुर में अपराधीकरण, दिन रात अपराधों का जो जड़ है, हब है, मुजफ्फरपुर बन चुका है। प्रतिदिन कोई ना कोई घटना मुजफ्फरपुर में घटते रहती है, लेकिन शासन प्रशासन कहाँ सोई हुई है ये पता नहीं चलता। लोग न्याय की गुहार लगाते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता। मुजफ्फरपुर के थानों की ये स्थिति है, अगर थाना में अगर आप जाइए तो आपके आवेदन को नहीं लिया जाता। किसी बड़े पदाधिकारी से मिलने जाइए तो उनके द्वारा समय नहीं दिया जाता। पूरी तरह से यहाँ जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुजफ्फरपुर समस्याओं का एक बहुत बड़ा हब हो चुका है। चाहे वो समस्या जाम की हो, चाहे वो समस्या आपराधिकरण की हो, या समस्या पदाधिकारियों को ही हो, हर तरह से मुजफ्फरपुर के लोग, मुजफ्फरपुर की जनता का शोषण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। कूड़ा कचरा का कोई जगह नहीं है मुजफ्फरपुर में। आप देखिएगा, बीबी संजय सिनेमा से लेकर के बीबीगंज के बीच में कचरा फेंका जाता है। जो मेन रोड है, जहाँ अगर आप जाइएगा तो मतलब कि दुर्गंध से जगह ठहर नहीं पाइएगा। नगर निगम का कोई व्यवस्था नहीं। नगर निगम का काम तब होता है जब दिन के समय में लोगों को आने जाने का काम करते हैं, उस समय नाले का कचरा निकाल के रोड पर रख देते हैं। इससे भी जाम की समस्याएं होती हैं। स्टेशन पर जाके देखिए, आज चलने का रास्ता नहीं है। तो समस्याओं का शहर बन चुका है मुजफ्फरपुर, और प्रशासन मूक दर्शक है। कचहरी के सामने क्या कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। डीएम साहब जाते हैं, एसपी साहब जाते हैं, आईजी साहब जाते हैं, एसडीएम साहब जाते हैं, नगर आयुक्त जाते हैं, उप विकास आयुक्त जाते हैं। सारे जज साहब का घर भी उसी जगह है, डेरा आवास उनका। लेकिन इनको दिखता क्यों नहीं है? इन लोगों को ये चीज़ दिखता क्यों नहीं है?
सबसे बड़ी चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात को लेकर के लोग आपको बताएं। अगर रास्ते से आप चल रहे हैं तो आपका भी आँख है, आप भी देख सकते हैं कि हाँ इससे कितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक मरीज जुड़न छपरा में जाना हो, एक मरीज को अगर इमरजेंसी हो, तो मुझे लगता है कि रास्ते में उस मरीज का कहानी समाप्त हो जाएगा। इतनी समस्याएं, इतना जाम है मुजफ्फरपुर में। पदाधिकारी लगभग मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है, जो भी पदाधिकारी आता है पूरी तरह से निकम्मा ही पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को मिलता है। तेज तरार अधिकारियों को जगह नहीं मिलता। मुजफ्फरपुर विकास मांग रहा है, मुजफ्फरपुर अपना सम्मान मांग रहा है, मुजफ्फरपुर अपना हक मांग रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में वो क्षमता है, लीचियों का मिठास है, इस्लामपुर का लहठी है और बाबा धाम के बाद सबसे ज़्यादा जल चढ़ने वाला स्थान बाबा गरीबनाथ की नगरी है मुजफ्फरपुर। लेकिन जहाँ विकास की बात होती है वहाँ मुजफ्फरपुर का विकास नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में एलएस कॉलेज, रामदयालु सिंह कॉलेज, साइंस कॉलेज जैसे संस्थाएं हैं हमारे पास। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, एक बड़ा यूनिवर्सिटी है हमारे पास। उसका सेशन अगर आप देखें तो हमेशा लेट रहता है। बहुत सारी समस्याएं मुजफ्फरपुर के साथ है, जो मुजफ्फरपुर में कभी भी अच्छा प्रतिनिधि अगर मिले तो हो सकता है कि इन समस्याओं को दूर करे। लेकिन तत्काल अभी जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर में है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उनमें है। मुजफ्फरपुर में एक अच्छा प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए बनाना होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर विकास से कोसों दूर हो चुका है। मुजफ्फरपुर, इससे पहले मुजफ्फरपुर और अभी के मुजफ्फरपुर में बहुत अंतर है। हमें तो लगता है कि अभी से पहले वाला मुजफ्फरपुर में जितना स्थिति सही था, जितना स्थिति वो अभी नहीं है। एक भी योजना, एक भी फंड मुजफ्फरपुर को नहीं मिलता। अगर मिलता तो मुजफ्फरपुर पटना से भी आगे होता, क्योंकि मुजफ्फरपुर अपने आप में एक स्थान रखता है, एक जगह बनाए हुए रखता है। ऐतिहासिक धरती है मुजफ्फरपुर। बैकुंठ शुक्ला, खुद्दीराम बोस, जुब्बा सहनी की धरती है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लंगट बाबू की धरती है मुजफ्फरपुर, रामदयालु बाबू की धरती है मुजफ्फरपुर, महेश बाबू की धरती है मुजफ्फरपुर, शंभू बाबू की धरती है मुजफ्फरपुर, नवल बाबू की धरती है मुजफ्फरपुर, जमुना बाबू की धरती है मुजफ्फरपुर। फिर भी मुजफ्फरपुर के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं जनता से अपील करता हूँ, मुजफ्फरपुर के हमारे प्यार सम्मानित साथी, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में एक अच्छा प्रतिनिधि दें। रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला प्रतिनिधि को नहीं चुने, पार्टी के नाम पर नहीं चुने, व्यक्ति के नाम पर चुने। उसकी सामाजिक सरोकार को देखें, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है इसको देखें, लेकिन पार्टी पे नहीं, उनके व्यक्ति को देख करके मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि को चुने कि मुजफ्फरपुर का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।